नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप ये 5 एमबीए एग्जाम्स को दे देते हो और ये एग्जाम्स अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका एडमिशन इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में हो जाएगा। अगर मैं टॉप बिजनेस स्कूल बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये वो बिजनेस स्कूल्स है जहां से निकलने के बाद एटलीस्ट आपको 30 लाख रुपीस पर एनम का जॉब लगेगा। यकीन मानिए मेरे दोस्त, ये एग्जाम्स इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एमबीए एग्जाम्स है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। ये जितने भी एग्जाम्स मैं आज आपको बताऊंगा ये सारे के सारे वो एग्जाम्स हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको इंडिया के टॉप अदर बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेना है विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम तो कैसे होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक चीज का समाधान मैं आपका करूंगा। बस आप इस चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जितना आप ज्यादा शेयर करोगे, जितना कमेंट करोगे, उतना ज्यादा हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी और उतना ज्यादा लोगों को मदद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे आईपैड के स्क्रीन के ऊपर आपके लिए मैं 5 टॉप बड़े बिजनेस 5 टॉप बड़े एंट्रेंस एग्जाम का नाम लिख के लाया हूं। तो ये है सबसे पहला एग्जाम जिसको आई एम श्योर हर एमबीए एस्पिरेंट जानता है, जो कि है कैट का एग्जाम। जी हाँ, विच इज योर कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये जो कैट का एग्जाम है ना, आप यकीन नहीं करोगे, ये पूरे भारत का ही नहीं पूरे विश्व में वन ऑफ द बिगेस्ट एमबीए एग्जाम है। आपको पता है अगर आप कैट निकाल लेते हो और आपका एडमिशन अगर किसी बड़े आईआईएम्स में हो जाता है, क्योंकि कैट को ज्यादातर आईआईएम्स प्रेफर करते हैं, जितने भी बड़े बिजनेस स्कूल्स इंडिया के अंदर है जो टॉप लेवल के हैं, लाइक आईआईएम अहमदाबाद, कलकत्ता, बैंगलोर, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं उनमें अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो आपकी लाइफ कितनी भयंकर तरीके से बदल सकती है आप सोच सकते हो। फाइनेंशियली आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब आप जिंदगी में आप कभी कर्ज के नीचे नहीं दबोगे, आपको जिंदगी में घर बनाने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, आपको अपने फैमिली चलाने की नहीं सोचनी पड़ेगी। बस ये एग्जाम आपको निकालना है। दिस इज योर कैट एग्जाम, ठीक है। तो जब हम कैट एग्जाम की बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम डेट है वो है टिपिकली इन लास्ट नवंबर के एंड में, लाइक 30th नवंबर 29th ऑफ नवंबर के बीच आसपास ये एग्जाम्स होता है, एकदम नवंबर के एंड में। और अभी अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मार्च का महीना चल रहा है, मतलब कैट 2025 एग्जाम होगा नवंबर के 30th को, ठीक है ना। तो ये डेट ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कंडक्ट कौन करता है, खुद आईआईएम्स ही इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं ऑन अ रोटेशनल बेसिस, मतलब किसी साल इस आईआईएम ने कंडक्ट कर दिया, किसी साल इस आईआईएम ने कर दिया, तो हर साल लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ते करती रहती है। एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपको एटलीस्ट बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। एंड अगर आप फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन हो तो भी एज एन अपीयरिंग स्टूडेंट आप इस एग्जाम को दे सकते हो, बशर्ते जब आपका कैट एग्जाम निकल जाए तो तब तक जब आप कॉलेज में एडमिशन लो फाइनली, तब तक आपके पास अपनी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद 50% मिनिमम मार्क्स, ठीक है। चलिए, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे इस एग्जाम को देने के बाद, तो जितने भी ऑल 21 आईआईएम्स, इट्स नॉट 20, इट्स 21 आईआईएम्स एंड ओवर 1220 स्कूल्स, मतलब 1200 बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं जो कैट एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, कैट एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ट्रिकी होती है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आपका कैट एग्जाम निकलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 लाख कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को हर साल देते हैं। 2 लाख, इट इज अ ह्यूज नंबर, जो बच्चे इस एग्जाम को हर साल देते हैं, ठीक है ना। 2 लाख याद रखिएगा। इसके बाद डिफिकल्टी लेवल की हम बात करें तो काफी हाई डिफिकल्टी लेवल रहता है, मतलब बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। एंड उनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है, मतलब जो बच्चे दे रहे होते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर होता है एग्जाम का, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और सीट्स की जब हम बात करें तो आपको पता है आईआईएम्स में बहुत कम सीट्स होती है एंड लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन एकदम नेक टू नेक होता है, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस भैया 3 सेक्शन में एग्जाम बटा है, मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाए हैं एंड कैट के हर एक अपडेट्स के बारे में मैं इस चैनल पर आपको बताऊंगा। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके रखिए, बेल बटन ऑन कीजिए, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। वेरी गुड। अब हम 3 सेक्शन की बात करते हैं तो आपके तीनों सेक्शन आते हैं, लाइक वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक सेक्शन हो जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एक सेक्शन हो जाता है, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक सेक्शन हो जाता है। मतलब आपके रीजनिंग आती है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आती है एंड आपका मैथ्स का पेपर आता है, ठीक है। एंड इसका टोटल ड्यूरेशन रहता है 120 मिनट का पेपर, मतलब 40 मिनट का एक सेक्शन होगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन को स्किप करके दूसरा सेक्शन कर लोगे, नहीं, आप पहले ये सेक्शन, पहले आप वीएआरसी करोगे, उसके बाद आप डीआईएलआर करोगे, लास्ट में आप क्वांट करोगे, जिसमें आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है।
टोटल क्वेश्चन अराउंड 66 क्वेश्चंस होते हैं। एंड अगर आपको इस एग्जाम में 99 परसेंटाइल लाना है, स्कोर करना है, तो जरूरी नहीं कि 66 में से 66 क्वेश्चंस आप सही करो। बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आपके पास 90% एक्यूरेसी है, मतलब जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उसमें अगर 90% एक्यूरेसी आपके पास है, तो आप इस एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। लाइक अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड उसमें अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है, तो डेफिनेटली आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। जी हाँ, अगर आप आउट ऑफ 198 इस एग्जाम का टोटल स्कोर होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस एग्जाम में 3 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 मार्क नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। तो अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो एटलीस्ट अगर आपका 120 स्कोर आ गया, 110 से 120 या फिर 110, तो भी आपका 99 परसेंटाइल इस एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। कट ऑफ जो है वेरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। जितने भी टिपिकली जो टॉप एमबीए कॉलेजेस होते हैं, जो कि आईआईएम्स है, उनके अंदर 98 से 100 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज वेरी वेरी ज्यादा, बहुत ज्यादा। बट क्या कर सकते हैं, ये स्कोर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आपका जैट एग्जाम। ध्यान से देखिएगा, जिसे हम कहते हैं जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये एग्जाम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी कैट एस्पिरेंट है, क्योंकि हर बच्चों का कैट निकल जाए इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है, 2 लाख बच्चे कैट दे रहे हैं, आप सोच के देखो। तो आपके लिए एक और बड़ा एग्जाम है विच इज जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि यूजुअली कंडक्ट किया जाता है ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ एवरी जनवरी। मतलब अगर आप कैट 2025 एस्पिरेंट हो तो आप जैट 26 एस्पिरेंट होंगे, क्योंकि ये एग्जाम जनवरी के महीने में होगा आफ्टर कैट एग्जाम, यूजुअली इसी टाइम पे होता है, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी कौन इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, तो एक्सिलराई जमशेदपुर इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। बहुत 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 बड़ी इंस्टीट्यूट है ये एमबीए के नजरिए से। एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई सेक्शनल कुछ ऐसा नहीं कि इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से है, एक्सएलआरआई तो है ही, प्लस उसके अलावा 700 अदर बिजनेस स्कूल्स ऐसे हैं जो इस एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। जी हां। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, अराउंड 1 लाख कैंडिडेट्स हर साल इस एग्जाम को लिखते हैं। डिफिकल्टी लेवल इसका भी काफी ज्यादा हाई होता है एंड माना जाता है कैट के बाद अगर इंडिया में कोई अदर डिफिकल्ट एग्जाम है फॉर एमबीए देन इट इज दैट एग्जाम, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली 4 सेक्शन आपके आते हैं। वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी एक सेक्शन आता है, डिसीजन मेकिंग एक आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, एबिलिटी कह लो, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल नॉलेज, एंड इसके अलावा एक एसे भी आता है। जी हां, तो इसमें आपके लिए नया सेक्शन कौन सा हो जाएगा, अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो तो डिसीजन मेकिंग आपके लिए एक नया सेक्शन होगा एंड जनरल नॉलेज भी आपके लिए एक नया सेक्शन होगा। इसके अलावा आपको एक एसे भी देना पड़ेगा जिसका एक क्वेश्चन आपका आएगा, एंड जनरल नॉलेज एंड एसे के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है कि इतना स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड। ड्यूरेशन इस एग्जाम का रहेगा टोटल 180 मिनट्स। ये चेंज भी होते रहता है, वेरी भी करता है, एंड अप्रॉक्सीमेटली टोटल क्वेश्चन 95 आएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा बेस्ड ऑन स्कोर्स फॉलोड बाय जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू। हर कॉलेज का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन सबसे पहले आपको इस एग्जाम को देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो एग्जाम को तो उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू एंड आपको ग्रुप डिस्कशन में शामिल होना पड़ सकता है। कट ऑफ इसका जो रहता है एक्सिलराई टिपिकली अराउंड 95 परसेंटाइल के आसपास स्कोर आपको लाना पड़ेगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि इंडिया में जितने भी बड़े बिजनेस स्कूल है वो बोलते हैं कि आपको जैट में ही इतना स्कोर करना है तभी लेंगे। समटाइम्स बहुत ऐसे बिजनेस स्कूल्स होते हैं जो बोलते हैं हम कैट को भी कंसीडर करते हैं, हम जैट को भी कंसीडर करते हैं, हम ये एग्जाम भी करते हैं, हम ये एग्जाम भी करते हैं। तो उनमें से जिस एग्जाम में आपका सबसे ज्यादा स्कोर रहेगा उसका आपका एवरेज निकाला जाएगा। लाइक उस एग्जाम का आप लगा लो उसका उसको एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाएगा उस एग्जाम के मार्क्स को, एंड उस पर डिसाइड किया जाएगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम में अपीयर कर रहे हो तो मोस्टली आपका किसी ना किसी टॉप बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। इसके बाद आता है थर्ड बिगेस्ट एग्जाम फॉर एमबीए एस्पिरेंट विच इज योर एनमैट। जी हां, विच इज योर NMIMS मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि मुंबई में है, उसका एग्जाम जो कि जिसको हम कहते हैं एनमैट का एग्जाम, ठीक है। जिसका जो एग्जाम विंडो है, जनरली एग्जाम ओपन होता है जनरली फ्रॉम अर्ली नवंबर टू मिड दिसंबर। जी हां, नवंबर से लेकर मिड दिसंबर के बीच में ये एग्जाम होता है। इसको कंडक्ट करती है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपको बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, तो नार्सी मोंजी मुंबई एंड ओवर 30 अदर बिजनेस स्कूल्स ऐसे हैं जो भारत में इस एग्जाम को कंसीडर करते हैं। आप देख रहे हो सबसे पहले कैट एग्जाम जिसको 1200 इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट करती है, उसके बाद आपका जैट एग्जाम जिसको लगभग 600 इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट करती है, उसके बाद आपका एनमेट का एग्जाम जिसको लगभग 30 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो एक्सेप्ट करती है। तो कैसे कैसे आप देख रहे हो कैसे कैसे सिस्टम बटा हुआ है पूरी तरीके से, है ना।
नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें तो रफली 80,000 कैंडिडेट्स ओवर एन ईयर होते हैं जो इस एग्जाम को देते हैं, तो इसकी भी काफी ज्यादा शान है इस एग्जाम की अपने आप में। तो अगर आप इस एग्जाम को निकाल लेते हो तो डेफिनेटली आपके पास हायर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट अलाउज मल्टीपल अटेम्प्ट्स, इस एग्जाम में आप अलग अलग अटेम्प्ट्स दे सकते हो। जी हां, हाउएवर कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पहले अटेम्प्ट के ही स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। जी हां, ये आप याद रखिएगा। एंड इसमें क्या है कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ी मॉडरेट होती है। डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं कि बहुत हाई होगा, बट मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी लेवल आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है ना। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला लैंग्वेज स्किल होता है, क्वांटिटेटिव स्किल होता है, लॉजिकल रीजनिंग। ये कुछ ऐसे 3 सेक्शन है जो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला लैंग्वेज स्किल हो गया, क्वांटिटेटिव स्किल हो गया एंड लॉजिकल रीजनिंग हो गया। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 120 मिनट का ये एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चन 108 इसके अंदर आते हैं एंड सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन एनमैट स्कोर फॉलोड बाय केस स्टडी एंड पर्सनल इंटरव्यू। जी हां मेरे दोस्त, इसके बाद आता है कट ऑफ फॉर NMIMS मुंबई। अप्रॉक्सीमेटली 210 स्कोर से ज्यादा आपको स्कोर करना पड़ता है ऑफन रिक्वायर्ड, मतलब जितना ओवरऑल एग्जाम रहता है उसमें आप ऐसा लगा लो कि इसकी जो डिफिकल्टी लेवल रहती है इजी टू मॉडरेट रहती है या फिर मॉडरेट रहती है। ये कैट एंड जैट जितना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। तो इस एग्जाम को आप निकाल सकते हो, प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो भी। ठीक है, अब इसी के बीच 4th एंड 5th नंबर एग्जाम को बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे आज के समय जो एमबीए तो करना चाहते हैं किसी टॉप बड़े बिजनेस स्कूल से, लेकिन आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है एंड आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, बट स्टिल यू वांट टू डू एमबीए एंड वांट टू अर्न सम डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इन योर लाइफ। आप चाहते हो कि आपको भी अच्छा खासा पैकेज लगे और घर बैठे बैठे आपका एमबीए हो जाए, तो उसके लिए आप जा सकते हो ऑनलाइन एमबीए के लिए। जी हां, कोविड के बाद सबसे बड़ा अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो किया है तो वो है स्टॉक मार्केट एंड दूसरा ऑनलाइन एमबीए। जी हां, ऑनलाइन एमबीए, ऑनलाइन एजुकेशन कुछ भी कह लो, उसकी मार्केट बहुत तेजी से ग्रो की है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एमबीए आज के समय कर रहे हैं एंड बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी ऐसे हैं जो ऑनलाइन एमबीए किए हुए बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मैं बताना चाहूंगा विच इज collegevidya.com एंड मैं एक collegevidya.com का ऑफिशियल पार्टनर हूं एंड मैं बच्चों को एडमिशंस करने में मदद करता हूं टॉप बिजनेस स्कूल्स में जो कि ऑनलाइन एमबीए करना चाहते हैं। तो कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आएंगे। अगर आप मेरे लिंक से जाके एडमिशन लोगे किसी भी कॉलेज में तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको ईएमआई फैसिलिटी मिलेगा एंड आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम मिलेगा। इसकी मेरी गारंटी है, आपकी प्लेसमेंट मेरी गारंटी अगर आप मेरे लिंक से जाओगे। राइट, तो ये है कॉलेज विद्या का वेबसाइट। यहां पे आइए, यहां पर अपना लीड फिल कीजिए, आपको कौन सा कोर्स करना है, किस कॉलेज में जाना है, कौन सा ईयर के आप हो, आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह वगैरह, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड सब कुछ करके अकाउंट बनाइए। उसके बाद आपको कोर्स करना है तो पीजी कोर्स में आइए। यहां पे बहुत सारे कोर्स है, पीजी, यूजी, एग्जीक्यूटिव, पीएचडी, एमफिल, बहुत सारे कोर्स है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन एमबीए करना है तो आप पीजी कोर्स के अंदर आइए। यहां पर आपको मिलेगा ऑनलाइन एमबीए फॉर दोज हु आर फ्रेशर्स एंड अगर आप वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आप एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कर सकते हो जो कि 2 साल के अंदर अंदर आपका एमबीए कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप एकदम फ्रेशर हो, मान लेते हैं, तो आप ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक करोगे। ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक करने के बाद कॉलेज विद्या आपको शो करेगा इंडिया के तमाम वो बड़े यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो आज के समय आपको ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, चाहे आप आईआईएम से भी ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो, गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो एंड आपको ऑनलाइन एमबीए करना है तो मान लो आप जैन यूनिवर्सिटी पे क्लिक किए। अब जैन यूनिवर्सिटी आज के समय आप एज अ फ्रेशर ऑनलाइन एमबीए आपको करवा के देगी। ठीक है, फीस अगर आप देखोगे तो कितना कम फीस है, लाइक 1,96,000 में आपका कंप्लीट एमबीए हो जाएगा घर बैठे बैठे। आप सोच के देखो, इसमें आपका ई लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, ल्यूमिनाइज का रिव्यू कैसा है, प्लेसमेंट आपको कहां कहां लग सकता है, वो सारी डिटेल यहां पे गिवन है। अगर आपको यहां से पसंद आता है एमबीए करना तो अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, ब्रोशर इसका डाउनलोड करोगे एंड कोई भी स्पेशलाइजेशन आपको एमबीए के अंदर करना है उस पर क्लिक करके आप जैन यूनिवर्सिटी में जाके देख सकते हो कि आपको कहां से एमबीए करना है, कहां से नहीं करना है। ठीक है, तो जाइए कॉलेज विद्या पे, आप जाइए, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहीं ना कहीं तो आपका एडमिशन जरूर मिलेगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंड आप घर बैठे बैठे पूरा एमबीए कर लोगे। ना आपका ज्यादा फीस लगेगा, ना आपको कहीं जाना पड़ेगा एंड 100% आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से जाओगे। तो जाइए कॉलेज विद्या को जरूर चेकआउट कीजिए। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की ओर। मुद्दा यह है कि भैया 4th नंबर कौन सा एग्जाम है, तो वो है आपका सिम्बायोसिस का एग्जाम, विच इज सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम स्नैप एग्जाम भी कहते हैं। एंड स्नैप एग्जाम जाना जाता है अपने फास्टनेस के वजह से। मतलब इस एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आपके हाथ में स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये एग्जाम भी ऑनलाइन होगा लेकिन आपके हाथ में स्पीड का ये खेल है। दिस एग्जाम इज अबाउट स्नैप
अगर आपके पास स्पीड है तो आप इस एग्जाम को निकाल लोगे। जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिम्बायोसिस का एग्जाम है। एग्जाम का जो डेट होता है, टिपिकली कंडक्ट किया जाता है इस एग्जाम को दिसंबर में। कंडक्टिंग बॉडी कौन इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, तो सिम्बायोसिस ही इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, तो 15 सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इस एग्जाम में इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। 15 सिम्बायोसिस एक बहुत बड़ी ब्रांड है जहां से आप एमबीए कर सकते हो। सिम्बायोसिस पुणे के अंदर है एंड पुणे में सिम्बायोसिस का बहुत बहुत ज्यादा रुतबा है, ट्रस्ट मी, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अराउंड 50,000 कैंडिडेट्स एनुअली, लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी रहता है, नॉट लाइक जैट या फिर कैट, इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक एनमैट या फिर उससे थोड़ा नीचे का लेवल। तो आराम से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। शॉर्टर ड्यूरेशन कंपेयर टू अदर एग्जाम। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 सेक्शंस इसमें जनरली आते हैं। तो पहला है जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, दूसरा एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का पेपर सेम लाइक कैट, एंड तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है, क्वांट वगैरह वो आएगा, एंड इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, इसका सिलेबस जो है वो मोर लाइक कैट के तरह ही है, एंड डेटा सफिशिएंसी भी इसके अंदर आती है। तो कैट की तरह ही इसका थोड़ा बहुत सिमिलर पैटर्न है। अगर आप कैट की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो स्नैप आप आराम से निकाल जाओगे, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन है 60 मिनट का ये एग्जाम होता है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, स्नैप इज नोन फॉर हिज स्पीड, ठीक है ना। स्पीड अगर है आपके हाथ में तो 1 घंटे के अंदर आप इस एग्जाम को निकाल जाओगे। टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस इसमें क्या रहेगा, बेस्ड ऑन स्नैप स्कोर सबसे पहले, फॉलोड बाई GEPIWAT। जी हाँ, आपका सबसे पहले ग्रुप एक्सरसाइज होगा सब लोगों के बीच में, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड एक रिटन एबिलिटी टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। कट ऑफ इसका क्या रहेगा, वेरीज बाय इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। स्नैप जो पुणे है, सिम्बायोसिस पुणे, टिपिकली वहां पे 98 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि स्नैप में आपको होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। एंड आखिरी जो सबसे बड़ा एग्जाम है, जिस एग्जाम को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज द्वारा, अगर आपको फॉरेन से एमबीए करना है तो इस एग्जाम को आपको देना ही पड़ेगा, विच इज योर GMAT, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हां, GMAT एग्जाम को कौन नहीं जानता, आज के समय बच्चा बच्चा भी जानता है इस एग्जाम को। GMAT एग्जाम का डेट रहता है बेसिकली ओवर एन ईयर, एक साल में कई बार आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको बहुत सारे अटेम्प्ट के मौके मिलते हैं। कंडक्ट करते हैं इसको बेसिकली ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन जो काउंसिल है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो नो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, कोई ऐसा स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी इसका नहीं है। हाउएवर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट में हैव देयर ओन क्राइटेरिया। हर यूनिवर्सिटी जो इसका स्कोर एक्सेप्ट कर रही है GMAT का, उनका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो आप देख लेना आपको किस इंस्टीट्यूट में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इसमें लगभग 2300 से ज्यादा ऐसे बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं ओवर एंड वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर। आप ऐसे सोचिए पूरे दुनिया में, नॉट इन इंडिया, पूरे दुनिया में ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं जो GMAT के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, स्पेशली इन USA। जी हां, स्पेशली इन USA, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर हम बात करें तो 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ग्लोबली पूरे विश्व भर में इस एग्जाम को देते हैं। डिफिकल्टी लेवल इसकी मॉडरेट टू हाई रहती है, थोड़ा सा कैट से कम लेकिन मॉडरेट टू हाई। अगर आपका क्वांट वीक है, ठीक है, अगर आपका मैथ्स वीक है, अगर आपसे कैट नहीं निकल रहा है, एंड अगर आपका मैथ्स वीक है लेकिन इंग्लिश स्ट्रांग है, तो आप GMAT एग्जाम को निकाल जाओगे। ये इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है ना। ये एग्जाम थोड़ा कॉस्टली रहता है, इसका फीस थोड़ा कॉस्टली रहता है, थोड़ा कॉस्टली साइड में एग्जाम ये रहता है, क्योंकि इस एग्जाम के स्कोर को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा महंगा एग्जाम है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड एडमिशन टेस्ट रहता है, इसमें डिफिकल्टी लेवल सही रहती है इसकी, हाई मॉडरेट टू हाइट्स, लाइक मोर लाइक अ कैट, बट कैट से थोड़ा इजी, ठीक है ना। सिलेबस हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बेसिकली इसमें एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट रहता है, उसके बाद आपके इंटीग्रेटेड रीजनिंग रहती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग रहती है, एंड वर्बल रीजनिंग रहती है। अब इसका एक नया एडिशन भी आ गया है विच इज GMAT फोकस एडिशन। उसके बारे में हम कंप्लीट एक पूरा वीडियो बना सकते हैं। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट देन कमेंट करना, उसके ऊपर एक मैं GMAT के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो GMAT में इतना जानने से कुछ नहीं होगा, मैंने कैट के ऊपर बहुत वीडियोस बनाए हैं, मैं GMAT के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो 3 घंटा 7 मिनट का इसका पेपर होता है। टोटल क्वेश्चन इसमें 80 आते हैं, एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। सो दीज आर टॉप 5 MBA एग्जाम्स जो आपको जरूर देने चाहिए। इनमें से किसी भी एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर आता है देन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यकीन मानो दोस्त, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करके कुछ नहीं होगा, नहीं इन्वेस्टिंग तो करना चाहिए, लेकिन जो लोग ट्रेडर बनना चाह रहे हैं आजकल, ये करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, भाई अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करो, अपने पैरों पे खड़ा हो। उसके लिए आपको एटलीस्ट हर महीने 1.5-2 लाख की सैलरी चाहिए। आज के समय अगर अपनी शौक और अपनी फैमिली मेंबर की जरूरतों को आपको पूरा करना है तो एटलीस्ट 2 लाख का सैलरी तो आपको जरूर चाहिए, अगर आप Tier 1 सिटी में हो। एंड अगर Tier 2 सिटी में हो तो एटलीस्ट 1-1.25 लाख की सैलरी तो आपको चाहिए। तो वो आपको कहां मिलेगा, वो
फ्लो मिलेगा ऐसे एग्जाम्स को निकालने के बाद, ऐसे बड़े कॉलेज में जाके, एंड आपकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। फिर जिंदगी में स्टार्टअप करना है, जो करना है करो, सब चलेगा। ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे दोस्त। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।